में बैठा हुआ हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। नाउ लिसन टू नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, ये भी तो माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से की तरफ। आपको क्या दिख रहा है? आपको अलग रेंज मिल रही होंगी। अलग अलग रेंज कैसे मिल रही होगी? एक मिल रही होगी -π/2 से π/2, एक मिल रही होगी π/2 से 3π/2, फिर एक मिल रही होगी 3π/2 से 5π/2। ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। इंटरवल्स के बीच। बिल्कुल सही। ये इंटरवल्स हमें ये बता रहे हैं कि जो ये ग्राफ है वो -π/2 से π/2 के बीच में कंटिन्यूस है, फिर π/2 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, फिर π/2 से 3π/2 पे कंटिन्यूस है और 3π/2 पे आने पे डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि नॉट डिफाइंड हो रहा है वहां पर। फिर 3π/2 से 5π/2 पे कंटिन्यूस है और 3π/2 पे और π/2 पे डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि वहां पर नॉट डिफाइन हो रहा है। यानी जब भी एंगल 90 डिग्री आ रहा है या 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा है तो ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। अब इसका क्या मतलब है कि tan थीटा या tan x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट इट्स डोमेन। वो अपने डोमेन पर कंटिन्यूस होता है। tan थीटा एवरीवेयर कंटिन्यूस नहीं हो सकता जैसे sin थीटा होते थे। मैंने आपको याद है sin थीटा के बारे में जब पढ़ाया था तो sin थीटा हर जगह पे कंटिन्यूस हो सकता था, cos थीटा हर जगह पे कंटिन्यूस हो सकता था, इसलिए वो इंटरवल्स नहीं देखते हैं उसके। लेकिन tan थीटा अपने इंटरवल्स पर ही कंटिन्यूस हो रहा है। यानी ऐसे बहुत सारे ग्राफ भी होते हैं जो ग्राफ अपने इंटरवल पर ही कंटिन्यूस होते हैं, अगर उस इंटरवल के अलावा अगर किसी जगह पर उन्हें बात करें तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं। जैसे tan थीटा एक अच्छा एग्जांपल है इसका। ठीक है, मैं आपको cot थीटा का भी एग्जांपल देता हूं। जरा cot थीटा के लिए देखिए, ये समझ में आ गया सबको बेटा? यस सर। यस। अगर देखें तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है cot x की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी होती है और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी होती है। बट जैसे tan है ना 90 के ऑड मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइन हो रहा है, cot 90 के इवन मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइन होता है। यानी जैसे पाई -π, फिर 2π -2π। आप देख सकते हो कि ये भी इंटरवल्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं और आप देखोगे क्या कि ये देखो ध्यान से, जो कॉट है वो -π से बाकी जगह पर नॉट डिफाइन दिखाता है। इसका क्या मतलब है कि जो tan होता है वो, एक मिनट मैं इसका ग्राफ आपको अच्छे से बना के दिखाता हूँ कॉट का। ये बीच में 90 है माइनस का। आप क्या देख रहे हो, जब कॉट 0 था तो वो नॉट डिफाइन हो गया है ना, प्लस का नॉट डिफाइन हो गया, ये माइनस का नॉट डिफाइन है, 90 पे 0 हो गया, सेम है ऐसी माइनस के 90 पे। ऐसी जब प्लस का 90 आया तो आप देख सकते हो कि जो ये कॉट है वो कुछ ऐसे आ रहा होगा।
बेटा आप सभी को ये बात समझ में आ रही है? क्या दिख रहा है आपको कि जो ये कॉट है वो अलग अलग इंटरवल्स पर कंटिन्यूस हो रहा है, बट अगर हम होल रियल वैल्यू पे बात करें तो ये कंटिन्यूस नहीं है। यानी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो अपने पर्टिकुलर इंटरवल पर ही कंटिन्यूस रहते हैं। ये बात सबको समझ में आई? सर मुझे कुछ पूछना है। कौन बोला? सर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सुना होगा? सुना है? यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो अपने लिमिट के लिए कंटिन्यूस होता है। ये पता है? अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था इस पर बेस्ड, याद आया? एक एग्जांपल नंबर 21 किया था, हमें याद है? तो चलते हैं, थ्योरम्स क्या है ध्यान दो। सबसे पहली थ्योरम तो मैं आपको थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं आंसर। तीसरा एफ मल्टीप्लाई जी भी है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। यस सर। ओके, किसको प्रॉब्लम हो रही है आवाज से? सर मुझे मेरे पास भी नहीं आ रही सर एक बहुत हुई मिनट है। एक मिनट एक मिनट, जिन जिन को प्रॉब्लम हो रही है वो थंब दिखा दो। ओके, आप सभी लोग थोड़ा नेटवर्क जो है अच्छे नेटवर्क की तरफ जा सकते हो? सर नेटवर्क प्रॉपर है। नेटवर्क तो अच्छा है। सर बाहरी में सर नहीं बालकनी में मैं बैठा बताऊं हूँ। बेटा, ऐसा है ना, छत पर हूँ, मेरे नेटवर्क तो नीचे भी सही आ रहे थे, बट उसका इंटरनेट कनेक्शन ज्यादा बेहतर आ रहा था ऊपर से। ऐसा कोई एरिया है आपके घर में, बालकनी का, छत के आसपास का, घर के बाहर का, सर ऊपर दरवाजों के ही बाहर है। का? सर ऊपर है फिर भी। सर मैं तो ऋचा बालकनी तेरे में पास बैठा आवाज हूँ। सही आ रही होगी? ऋचा तेरे पास आवाज नहीं सही आ सर रही नहीं होगी? आ रही, मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। अच्छा, सर एक मैं तो काम कर रहा हूँ, सड़क पे सुनो बैठा हूँ, सुनो, थोड़ा सड़क पे। होने वाले कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, यानी अगर कोई दो फंक्शन है और वो कंटिन्यूस भी कंटिन्यूस होंगे, थ्योरम है। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने किया था एग्जांपल सर 23। वॉइस अटक रही है। सर अब क्लियर आ रही है। चलो, एफ एंड जी आर द कंटिन्यूस फंक्शंस, और अगर एफ और जी दो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, देन उनके बीच में होने वाले ऑपरेशंस, दैट मींस उनका सम, जैसे एफ प्लस जी, उनका डिफरेंस यानी एफ माइनस जी या जी माइनस एफ, उनका प्रोडक्ट यानी एफ इंटू जी, और उनका डिवीजन यानी एफ अपॉन जी, जहां जी जीरो नहीं होना चाहिए, एंड जी अपॉन एफ, जहां एफ जीरो नहीं होना चाहिए। ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस होंगे अगर एफ और जी कंटिन्यूस फंक्शन है। मैं इसका एक इलस्ट्रेशन और देता हूँ।
हमने एग्जाम्पल नंबर 23 किया था, लास्ट एग्जाम्पल जो हमने किया था, उस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि एक फंक्शन था एफ एक्स जो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का सम था, उसमें होल पे मॉडुलस भी था। ठीक है, सम की, मॉडुलस की बात नहीं कर रहा हूँ। साइन एक्स everywhere continuous, everywhere continuous function. Also cos x, मतलब sin x भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूस, और इनका जो cos x है वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। तो इनका जो सम है sin x प्लस cos x इज ऑल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूस, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? Yes, ओके, sir. Yes, sir. ठीक है। थ्योरम नंबर 2 में फंक्शन और जी कंटिन्यूस फंक्शन है। कंपोजिशन आर ऑल्सो कंटिन्यूस, उनके कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होंगे। जैसे एफ ऑफ जी, अगर एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो एफ जी, जी ऑफ एफ आर कंटिन्यूस। एग्जाम्पल में है मॉड ऑफ साइन, मॉड ऑफ एक्स, तो मैं क्या करता हूं, मैं जी ऑफ एफ, मतलब जी में x की जगह पर एफ एक्स पुट करता हूँ। ऐसा करने पे मॉड में साइन एक्स मिलेगा। ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो देन ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, थर्ड नंबर की थ्योरम, थर्ड थ्योरम ये है के अकॉर्डिंग अगर f एक कंटिन्यूस फंक्शन है अपने डोमेन पर, इफ f is a continuous function at its domain, then mod of f, mod of f मतलब positive value, is also continuous on its domain. जैसे एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर एक्स एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि कंटिन्यूस है, देन एफ एक्स का मॉडुलस यानी साइन स्क्वायर एक्स का मॉडुलस कंटिन्यूस होगा। साइन स्क्वायर एक्स कंटिन्यूस होता है जीरो से नहीं, रियल नंबर पर, तो जो एफ एक्स होगा वो भी रियल नंबर पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसका, एक और एग्जांपल देखो, जैसे tan x एक फंक्शन है, ठीक है,
और 10x is continuous at all real number except 2n plus 1 into pi by 2। इसका मतलब सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट 90 के ऑड मल्टीपल्स के। 90 के ऑड मल्टीपल्स को छोड़कर बाकी सभी रियल वैल्यूज के लिए 10x कंटिन्यूस होता है। ठीक है, is also continuous at all real number except odd multiples of 90। सबको समझ में आया? दोबारा समझ लो, फिर से पीछे लेके जा रहा हूं। हाँ सर। ये रही थ्योरम नंबर 3। ठीक है, सी द थ्योरम नंबर 3। अगर f एक कंटिन्यूस फंक्शन है और अपने डोमेन पर कंटिन्यूस है तो उसका जो मॉडुलस होता है वो भी उसी डोमेन पर कंटिन्यूस होगा। पहला एग्जांपल था f(x) एक साइन स्क्वायर x है जो ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूस था, तो जो उसका मॉडुलस था वो भी ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा। इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल दिया है 10x। 10x जो है हर रियल नंबर पे कंटिन्यूस होता है एक्सेप्ट 90 के ऑड मल्टीपल्स को। 90 के ऑड मल्टीपल्स को अगर हम छोड़ दें तो इसके लिए इसके अलावा बाकी सब पे वो कंटिन्यूस होता है। अभी हमने देखा भी था, ग्राफ समझाया था मैंने जब आपको। तो इसका मॉडुलस है 10x का मॉडुलस, वो भी कंटिन्यूस होता है हर रियल नंबर पर एक्सेप्ट 90 के ऑड मल्टीपल्स। 90 के ऑड मल्टीपल्स को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा बाकी हर वैल्यू के लिए जो 10x है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, जो f(x) है एक कांस्टेंट फंक्शन है where a is a constant value, is constant value, then f(x) is everywhere continuous। कोई कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। अगर कोई किसी फंक्शन की वैल्यू कोई नंबर है ना, तो वो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है किसी भी इंटरवल पर। तो उसे हमें प्रूफ नहीं करना होता है, वो तो थ्योरम है ही कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो एवरीवेयर कंटिन्यूस मानी जाती है। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? अब आते हैं थ्योरम नंबर 5 पर। थ्योरम नंबर 5 है कि आइडेंटिटी फंक्शन एवरीवेयर होता है। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन मतलब f(x) equals to x। जब भी मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब हर रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस है। तो कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, मतलब वो x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ही कंटिन्यूस वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 6।
थ्योरम नंबर 6 है कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन समझते हो, है ना? पॉलिनोमियल फंक्शन समझते हो ना? Yes, sir. हाँ, तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। हर पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है। मान लेते हैं 2x² + 3x + 1, ये एक फंक्शन है। इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलो मैं अभी सब